आज का थ्योरी है हम लोगों का 8 आज का जो चैप्टर है वो 8.4 है और 8.4 के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। सबसे पहले तो आपको थ्योरी का जो फार्मूला है वो टोटल पकड़ में आना चाहिए। अगर आपको फार्मूला पकड़ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है 8.4 में, और आपसे एक एक क्वेश्चन बनेगा। बट अगर फार्मूला पकड़ में नहीं है तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। इसलिए मेरा सजेशन रहेगा क्या कि आप लोग सबसे पहले तो फार्मूला दैट मीन्स कि मुंह पे याद होना चाहिए। जैसे पूछा जाए कोई तो दैट मीन्स बिना सोचे उसका आंसर निकल जाए। ठीक, तो इस टाइप से अगर फार्मूला पकड़ में है तब तो ठीक है। और टाइप वाइज क्वेश्चन को बनाओगे और दैट मीन्स कि फर्स्ट टाइम अगर बनाते हो क्वेश्चन को तो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो और एक भी क्वेश्चन आपसे ना बने। ये 100% है कि आपसे बहुत ही कम क्वेश्चन बनेगा फर्स्ट टाइम, फर्स्ट अटेम्प्ट में। बट धीरे धीरे अगर उसी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने लगते हो, एक दैट मीन्स कि कम से कम 4 से 5 बार बनाओ एक ही चैप्टर को, तो हो सकता है क्या कि आपका जो जो एक इफिशेंसी है बनाने का क्वेश्चन को वो बढ़ जाए। ठीक, तो देखिए अब हम लोग जो चैप्टर है, चैप्टर का जो फॉर्मूला है उसको समझते हैं। और फार्मूला 1 को हम लोग देखते हैं। फार्मूला 1 में क्या है पहले प्रूफ से समझते हैं। जैसे कि मान के चलिए क्या कि ये एक ट्रायंगल है ए बी सी और बी क्या है आपका 90 डिग्री बना रहा है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा ना, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। और अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम में, ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का होल स्क्वायर। ये आ गया। तो अब क्या करते हैं कि दोनों साइड अगर हम ए सी से डिवाइड कर दें, ये है दैट मीन्स डिवाइड बोथ साइड बाय ए सी स्क्वायर। अगर डिवाइड करते तो क्या होता है देखते हैं, ए बी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर तो था ही बाय एक ए सी स्क्वायर। ये सिर्फ डेरिवेशन है आपका और ज़्यादा कुछ नहीं है। ए सी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर, ये दोनों खत्म हो गया, आया कितना 1। अब ए बी बाई ए सी अगर हम इसको लेके चलते हैं तो ए बी जनरली क्या आपका ये पी है और ये बी है और ये एच है। तो पी और एच के रेशियो को क्या बोलते हैं, पी और एच का रेशियो किसको बोलते हैं, साइन को, साइन थीटा को बोला जाता है पी और एच का रेशियो। तो यहाँ पे मान के चलते हैं हम लोग यहाँ पे थीटा है, ठीक, तो साइन थीटा को मान के चलते हैं पी और एच का रेशियो। तो ए बी बाई ए सी, ए बी क्या है एक्चुअल में पी का वैल्यू है और ए सी क्या है एच का वैल्यू है। तो ये पी बाय एच के फॉर्मेट में आया और पी बाय एच को लिख सकते हैं हम लोग क्या, साइन थीटा, जिसके कारण कि ए बी बटे ए सी को हटा के, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए बी बटे ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी क्या है बी है तो बी सी बटे ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब ए बी बटे ए सी क्या है, देखिए सबसे पहला बात कि ए बी बटे ए सी पी बटे एच, एक्चुअल में ये पी बटे एच है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि ए बी बटे ए सी जो है पी बटे एच है। इसको हटा ए बी बटे ए सी को हटा के पी बटे एच लिख सकते हैं। और चूंकि पी बटे एच किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ पे साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख दिए। सेम फंक्शन में बी सी बटे ए सी ये किसके बराबर है, बी बटे एच के बराबर है। अब बी बटे एच है तो बी बटे एच को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 1। इसी फॉर्मेट को लिख सकते हैं हम लोग कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इससे बहुत सारा फॉर्मूला निकल जाएगा, मेन फॉर्मूला ये है आपका। अब फॉर्मूला निकालने का बहुत सारा निकालते चले जाइए। देखिए क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, एक फॉर्मूला ये हो गया, हर एक जगह सबका यूज होगा। उसके बाद फिर अगर कॉस स्क्वायर थीटा बोला जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये एक जगह हो गया ये फॉर्मूला। उसके बाद फिर अगर बोल रहे हैं कि स्क्वायर साइन स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद फिर कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये सब आपका क्या हो दैट मीन्स की एक कंसेप्ट हो गया इसके बेसिस पे। ठीक, तो साइन और कॉस के फॉर्मेट में अगर लिखना हो तो साइन स्क्वायर थीटा याद कर लेना अच्छी तरह से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 स्क्वायर के टर्म में है। दूसरा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर कॉस स्क्वायर थीटा बोला जाए तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
अगर कॉस स्क्वायर है, बस आपको मेनली अगर कॉस स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट बनेगा, साइन स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट बनेगा। इस टाइप का आपका बेसिक, ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला था। अब फॉर्मूला नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम लोग। तो फॉर्मूला नंबर 2 में क्या है, सेम फंक्शन करेंगे और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। बट उसमें क्या होगा कि AC पहला बार क्या किए थे, AC से डिवाइड किए तो ये फॉर्मूला मिला। अब दूसरी बार क्या करेंगे कि हम लोग किसी और चीज से डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। हम लोग मिटा दे इसे, जल्दी उतार लीजिए, आप लोग पॉज कीजिएगा, उतार लीजिएगा, ठीक। तो अब अगर हम दूसरा फॉर्मूला देख रहे हैं, दैट मीन्स कि अगर हम दोनों साइड को किससे डिवाइड कर दे, AB स्क्वायर से डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर बाय AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर। तो चलिए ये दोनों कैंसिल हुए, कितना आ गया 1 प्लस BC बटे AB। देखिए ये C था, BC बटे AB, तो यानी क्या, देखिए क्या, इसको हम इधर लिखते हैं, ठीक क्या आ रहा है देखते हैं। BC बटे AB, BC बटे AB क्या है, BC को क्या बोले थे, B बटे P। B बटे P किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के बराबर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर AC बटे AB। अब अगर AC बटे AB का वैल्यू इतना, तो इसको क्या लिखोगे, AC बटे AB रहे तो AC को लिखेंगे H बटे P, और H बटे P जो है किसके बराबर होता है, कोसेक थीटा के बराबर होता है। तो इसको क्या लिखोगे, कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। फिर अगर इसी को सॉल्व किए तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये एक आपका पैटर्न बना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। या नहीं तो इसी को लिख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा ये प्लस में है उधर जाएगा तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। एक फॉर्मेट हो गया, ये मेन फॉर्मूला बन गया आपका। उसके बाद फिर अगर कोसेक स्क्वायर तो कॉट स्क्वायर थीटा का लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा तो ये +1 है उधर जाएगा तो -1, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1। फॉर्मूला अगर जिन बच्चों को याद है उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर जिन बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं है तो उसको पूरा दिक्कत ही दिक्कत होगा। कोसेक स्क्वायर थीटा है तो इसको क्या लिख सकते हो, कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर इधर वाला है तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा बराबर √100 कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये एक ये पैटर्न आ गया आपका, दैट मींस कि ये सेकंड फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 2। तो ये इस टाइप का फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, सिर्फ आपको 10th में ही नहीं बल्कि जब तक पढ़ोगे मैथ तब तक आपको इस टाइप का फॉर्मूला बार बार मिलते रहेगा, चाहे वो आप 11th सेक्शन में जाए या फिर जनरल कॉम्पिटिशन का तैयारी करें। चलिए बेटा दे से देखते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, अगली थियोरी, अगले फॉर्मूला की तरफ। मात्र 3 फॉर्मूला हम लोग को पढ़ना है, 3 में ही बहुत सारा, उसी का बार बार यूज करेंगे, कहाँ पे क्या आ रहा है। इससे पहले जितना भी पढ़ाया गया आप लोग को फैक्ट, टोटल फैक्ट याद रहना चाहिए। उसके बाद फिर क्या करते हैं, अब BC स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो देखते हैं क्या आता है। AB स्क्वायर बटे BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC बाय BC स्क्वायर। चलिए AB बाय BC, AB देख लेते हैं, यहाँ साइड में देख लेते हैं हम लोग कि AB बाय BC, AB बाय BC, AB P है और B है, ठीक। P बाय B किसका रेशियो, 10 का, tan थीटा है तो tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस BC बाय BC खत्म होके 1 बना इज इक्वल्स टू AC बाय BC, AC बाय BC, AC बाय BC यानी कि H बाय B। H बाय B किसका होता है, तो sec थीटा के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है, तो tan थीटा के बराबर होता है, यानी AC बाय BC को हम लोग sec थीटा लिख सकते हैं, तो sec थीटा का होल स्क्वायर। फिर अगर इसको सॉल्व करेंगे, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। ये आपका थ्योरी हो गया। अब इसी में क्या क्या लिख सकते हो कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये एक पहला कंसेप्ट आ गया इसका। उसके बाद फिर sec स्क्वायर थीटा तो लिखा हुआ है, sec थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बट ये टोटल किसके अंदर, रूट के अंदर, दूसरा आ गया। फिर अगर हम लोग देख रहे हैं कि tan स्क्वायर थीटा लिखना हो तो tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर अगर देख रहे हैं कि tan थीटा लिखना है तो √100, बस वही फॉर्मूला को बार बार चेंज किया जा रहा है, अलग अलग फॉर्मेट में लिखा जा रहा है। तो मेनली जो आपका ये फॉर्मूला है,
अब इसी को इधर उधर करके हम लोग लिखने का कोशिश करें। हम शुरू में ही बताया आपको कि ये चैप्टर पे पकड़ तभी बनेगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को क्या करें, प्रैक्टिस करें। और साथ में जितना क्वेश्चन, अगर हम एक क्वेश्चन बताते हैं उस टाइप का, तो आप क्या कीजिए, उस टाइप के क्वेश्चन को बार बार बनाओ, उसी क्वेश्चन को बार बार बनाओ जब तक कि आपका फॉर्मूला यानी वो जो टाइप बताया गया है वो टाइप आपके माइंड में एडजस्ट ना हो जाए। तो और बिना देखे आप सॉल्व कर सकते हो ये क्वेश्चन लिखिए, फिर उसके बाद खुद से सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो ये धीरे धीरे आपको क्या करेगा, प्रैक्टिस बताएगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला किस में लगेगा। ठीक, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और जो दैट मीन्स की जो बता रहे बस उसको करो। शुरुआत में घबराहट होता है कि हमसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ये क्वेश्चन, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, स्टार्टिंग में सबको होता है, बट मेरे ख्याल से अगर 5 से 6 बार अगर 8.4 चैप्टर को बना लिया जाए मेरे बताने के बाद, अगर आप अपने से खुद से, ठीक, अब अगर आप 5 से 6 बार क्वेश्चन को बना लेते हो तो हो सकता है क्या कि आप दैट मीन्स की इस चैप्टर में पूरी तरह से, इस चैप्टर पे पूरी तरह से पकड़ बना सकते हो, ग्रिप बना सकते हो अपना। ठीक है, ये तो हम लोग का था आज फॉर्मूला, दैट मीन्स की थ्योरी चले हम लोग 8.4 का। अब चलते हैं इसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस पे।